तो माइक्रोवेव NEC-IDU की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जिसमें i200, i400 और i1000 होता है। और ये इसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं आगे 1+0, 1+1, 2+0। इट मीन्स कि अगर आपने 1+0 टाइप का लगाया हुआ है तो उसका कोई बैकअप नहीं है। मीन्स कि अगर दो होते हैं, जैसे 1+1 है तो उसमें एक मेन है, एक स्टैंड बाई है। तो आप क्या करते हैं कि जब एक आपका फॉल्टी हो जाए तो आप दूसरे पर अपनी ट्रैफिक को शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि 1+0 में हमारे पास एक ID होता है, जिसकी वजह से ये अनप्रोटेक्टेड स्टेट में है और हमारे पास इसका कोई बैकअप नहीं है। और 1+1 और 2+0 स्टेट का जो हम IDU लगाते हैं, ODU लगाते हैं, उसका हमें यही फ़ायदा होता है कि अगर एक फ़ेल हो जाए तो दूसरे पे शिफ्ट कर दो। और यही वजह है 1+1 और 2+0 को प्रेफरेंस दी जाती है 1+0 के लिंक पे। अब नेक्स्ट है कि जो मेन और स्टैंड बाई है उसे हम किस तरह सेपरेटली रखा हुआ है कपलर के साथ। और ये देखें कि ये कपलर से सेपरेट किया गया है, तो पावर इन्हें डिफरेंट जा रही है, 3 dB का लॉस है उसमें। और मॉड्यूलेशन स्कीम जो हम रखते हैं वो 16 से 1024 QAM तक हम रख सकते हैं एज़ पर प्लानिंग। तो नेक्स्ट इसका लिंक बजट देखिए। लिंक बजट में सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं, साइट नेम से लेकर उसका एंटीना टाइप, उसका NEID, और इसके अलावा उसका बोर्ड स्लॉट, TX RX फ्रिक्वेंसी, बैंडविड्थ और मॉड्यूलेशन जो कि आपने उसमें अप्लाई करनी है। यही वैल्यूज़ आप पुट करते हैं ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन। और जब कॉन्फ़िगरेशन से पहले जब आप इसकी इंस्टॉलेशन करने लगते हैं तो इस तरह का प्लान आपके पास आता है, जिसमें आपको हाइट बताते हैं कि टावर की कितनी हाइट पे कितने एंगल पे आपने इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये आपको इस कंडीशन में शो होता है। यहाँ आप इसका NEID पुट करते हैं और NEID इसका IP एड्रेस, और इसके अलावा इसकी TX RX फ्रिक्वेंसी, इसका बैंड, और RF फ्रिक्वेंसी की टाइप, इसमें रेफरेंस मॉड्यूलेशन कितनी पुट करते हैं, रेडियो मोड कौन सा होता है, वो सारी यहाँ पर आपको डिटेल्स आती हैं। और लिंक करने के लिए सब कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है ये देखिए अब इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इसका IP एड्रेस पुट करना है। NEC की लिंक को लॉगिन करने से पहले 172.17.254.253 इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि इसको लॉगिन किस तरह किया जाता है NEC के लिंक को। तो ये हमने इसको लॉगिन किया, अब ये थोड़ा टाइम लेगा। अब इसका पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक, इसको ओके करेंगे आप। उसके बाद इसकी सारी आपके सामने सेटिंग्स आ जाएंगी। ये हमारे पास सेटिंग्स आ गई हैं। लेफ़्ट पे इसके विंडो है जिस पे इसके सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने IDU आ गया है और ऊपर ODU है। अब इसका सेटअप ओपन करेंगे पहले। अब सबसे पहले इसको आपने NE नेम देना होता है। मींस के जो इसकी नोड ID है वो आपने पुट करनी होती है सेम टू सेम, जो इन्हें कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताई हुई है। जो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन में इसकी NE नोड
नेम को रखा हुआ है, आपने सेम टू सेम वही एनी नोड नेम इधर देना होता है। फिर उसके बाद इसकी सारी पैरामीटर्स आप देखते हैं, इसकी चैनल स्पेसिंग जो लिंक बजट में दी होती है कि चैनल स्पेसिंग कितनी रखनी है, मॉड्यूलेशन कितनी रखनी है, कौन सी 64 को एम रखना है या फिर 128 को एम रखना है, चैनल स्पेसिंग 7 रखनी है या 14 रखनी है, वही की वही आपने सेलेक्ट करनी होती है। उसका रेडियो मोड हाई कैपेसिटी का हो या फिर मीडियम का हो, उसकी TX फ्रीक्वेंसी आप पुट करते हैं तो आपके सामने RX की फ्रीक्वेंसी जो कि फार एंड की होती है वो आपको ऑटोमेटिकली नीचे वो बता देगा। इसे नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें RX फ्रीक्वेंसी हमारे सामने नीचे आ गई है जब आपने TX फ्रीक्वेंसी को पुट किया। इसको ओके कर दें और ये हमारे सामने पूरा इसका ओवरव्यू आ गया। तो नेक्स्ट इसका आप सिलेक्ट करेंगे क्वैम, यस, ओके। अब इसका IP एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, जो आपको बैक ऑफिस ने IP एड्रेस दिया होगा सेम टू सेम वही सिलेक्ट करेंगे आप। उसका सबनेट मास्क सेलेक्ट करना है और जो IP एड्रेस आपका सिस्टम का होता है और IP एड्रेस जो आपको बैक ऑफिस ने दिया होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। अभी इसकी TX पावर सेटिंग करनी है हमने, TX को कितनी पावर हमने देनी है वो हमें लिंक बजट में जो दी होती है हम उसके मुताबिक रखते हैं। तो प्रोविजनिंग में जाएंगे, मॉडेम सेटिंग में जाएंगे, फिर TX पावर सेटिंग को क्लिक करेंगे। अब इसे क्लिक करेंगे SW को। अब यहाँ पे TX पावर सेटिंग जो हमें 11 दी हुई है हम वो पुट करेंगे। तो इसको ओके करेंगे। इसके बाद इसकी मॉनिटरिंग देखेंगे, इसकी डेट और टाइम सेटिंग्स देखेंगे कि सही है या नहीं, नहीं होगी तो उसको हम चेंज करेंगे। जो PC पे टाइम है हमारे एग्जैक्टली हम वही टाइम रखेंगे, जो हमने PC पे अपने टाइम सही करके अपडेट किया हुआ है वही यहाँ अपडेट कर देना आपने। अब इसकी करंट मीटरिंग देखें, इसका TX पावर और इसकी RX। तो करंट मीटरिंग हम जब इसकी चेक करेंगे ये लिंक हो जाएगा, इसके RXL हमें मिल जाएंगे रिक्वायर्ड, हमें पैरामीटर्स गेन हो जाएंगे, तब ये आपको ऐसी स्क्रीन शो होगी TX RX ODU पावर, बिट एरर रेट और TX RX मॉड्यूलेशन की। तो उसमें सब क्लियर हो जाता है, जिसको फिर आप कंपेयर करते हैं अपने लिंक बजट के साथ। और यहाँ अब आपका लिंक हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।